का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये पहुंच चुका है ग्राम पंचायत चोरटापुर, तहसील भवानी, जिला भिवानी। जो है कि दुख की घड़ी में श्री रामपाल महाराज जी ने जो है यह मदद करी है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए तो नौले भगवान उतर गए जी, एकदम गांव पूरी तरह दहशत में सो रहा था जी। भाई हमारा तो मौज करती, हम तो इतना इतना पानी में खेत में जावा हैं। बढ़िया मौज कर दी थी, ऐसी मदद तो कोई किसी की करता ही नहीं। हाँ जी, इतना खुश है जी गांव हद से ज्यादा जी। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस बिखरे हुए गांव की है जिसके परिवार जुदा हो गए थे। यह दर्द भरी दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के चोरटापुर गांव की, जहां बाढ़ का पानी एक कहर बनकर टूटा। फसलें तो तबाह हुई ही, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था कि गांव के परिवार बिखर गए। बच्चे रिश्तेदारों के यहां, पशु कहीं और पुरुष बेबसी से अपने डूबते घरों को देखते रह गए। जब हर तरफ से नाउम्मीदी हाथ लगी, तब ग्रामीणों ने मीडिया में चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी बिखरी हुई दुनिया इतनी जल्दी फिर से बस जाएगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला चोरटापुर गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाने का एक संदेश लेकर आया था। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। राह में आए जो दीन दुखी
और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ये पहुंच चुका है ग्राम पंचायत चोरटापुर, तहसील भवानी, जिला भिवानी। और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है उसका संकल्प है कि कोई भी किसान और मजदूर अब दुखी नहीं रहेगा। जैसा कि भिवानी में, हिसार में, जितने भी जो आसपास के ज़िले हैं पूरे बाढ़ग्रस्त हैं। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर दिन रात भरकस प्रयास करते हुए पानी निकालने के लिए हज़ारों फीट, लाखों फीट जो पाइपलाइन है वो पहुँचा रहे हैं, सैकड़ों मोटरें पहुँचा दी हैं। और आज जो जहाँ जहाँ पर ये राहत सामग्री पहुँच रही है, संत रामपाल जी महाराज का जय जयकार वहाँ पर हो रहा है। और आज पूरे हरियाणा में बस एक ही चर्चा है कि किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान देख रहे हैं, पहुंच चुका है चोरटापुर, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज यहां पर देख सकते हैं कई गाड़ियां जो है लंबी श्रृंखला में चल रही हैं जिनमें पाइप भरे हुए हैं। ये देखिए 2 लोडिंग गाड़ियां 3 जा चुकी हैं। ये ट्रक भरकर जो आ चुका है, यहाँ पर देखिए पूरे ट्रक में जो है पाइप लाइन, पूरी पाइप बड़े 30-30 फुट के, 40-40 फुट के ये पाइप यहाँ पर भरे हुए हैं। फिर एक और गाड़ी गई है। और आज चोरटापुर में जितनी भी जरूरत थी, जितनी भी इनकी ग्राम पंचायत की मांग थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरा फिल कर दिया है। हाँ जी भाई साहब। सत साहिब जी, गुरुदेव जी के आदेश अनुसार हम गांव चोरटापुर में 15 HP की 2 मोटर और 10,000 फुट पाइप लेके आए हैं और अभी ग्राम पंचायत को सौंपने जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत चोरटापुर में। आज यहाँ पर सभी सेवादार, पंच, सरपंच, प्रधान और सभी ग्रामवासी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चारों तरफ जो है हुजूम लगा हुआ है जिसमें माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आज यहाँ पर देखने आए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज गांव में जो राहत पहुंचाई जा रही है वाकई बहुत ज़्यादा गांव वालों के लिए, राहत के लिए खुशखबरी है। क्योंकि आज पानी से किसान बर्बाद हो रहा था और गांव में जो है 95% जो लोग हैं खेती पर ही निर्भर हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने उस 95% बर्बादी को बचाने के लिए आज यहाँ पर जो है सहायतार्थ हेतु अपनी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर भेजा। आप देख सकते हैं ऊपर भी माताएं, बहनें खड़ी होकर ये देख रही हैं कार्यक्रम को। और अभी हम सरपंच जी से अनुरोध करेंगे वो अपनी आगे की बातचीत करें। संत रामपाल की महाराज की जय हो। हमारे काफ़ी पानी भरा हुआ था, अब पानी की बहुत समस्या थी हमारे गांव की। पानी निकालने के लिए संत रामपाल महाराज ने हमें सामान दिया। हम पहले तो गए थे 4-5 दिन पहले, जब अब टाइम मिला हमारा रामपाल महाराज जी ने हमारा सामान दिया। हम उसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जो अब रामपाल जी महाराज जी ने दुख की घड़ी में हमारा सहयोग किया। हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत चोरटापुर को सभी को राम राम जी, सभी को सत साहिब जी। ये गांव बाढ़ पीड़ित में आता है जो हमें अपनी मुहिम बताई गुरुजियों की, जो गुरुजियों ने दया कर रखी है। गांव गांव जाकर सभी का सहयोग करना है। जैसे यहाँ 2 मोटर हैं, 10,000 फुट पाइप है। ये गुरुजियों ने इन्होंने प्रार्थना भेजी थी गुरुजियों के चरणों में और वह पास होकर और आज वो सारा सामान गुरुजियों ने इनके गांव में उपलब्ध करवा दिया है। अब यहाँ बिल्कुल इनके सामने आ गया। और रही बात सेवा की, इन लोगों ने थोड़ा पता नहीं था, गुरुजियों ने इतनी दया कर रखी है। जो भी गांव के पंच, सरपंच वहाँ जाते हैं और इस सेवा का पता लग जाता है तो तुरंत लाभ मिलता है वहाँ से। पहले तो ये बेचारे डरते डरते जहाँ हैं। इन जैसे मान ले गुरुजियों की गल हमारा भी धन्यवाद करें हैं। इन्हें धन्यवाद करना चाहिए गुरुजियों का। गुरुजियों ने एक उद्देश्य दिया हमारे ताई, सारे सेवादार ताई, आग भाई अगली किसान की फसल बोनी चाहिए। मेन उद्देश्य ये है, चाहे सामान कितना भी लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जितना गांव में पानी है उसके अनुसार ये सभी प्रधान आप अपनी सेवाएं लिखवाओ हैं और गुरुजी के चरणों में पास करवाते हैं। और गुरुजी उस सेवा को इनके गांव में पहुंचाते हैं और तय दिल से ये अपने पाइप बिछा कर पानी काटो जो कि गेहूं की बिजाई हो। यो गुरुजियों का उद्देश्य है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और गुरुजी इसी गरीबी को देखना नहीं चाहते।
क्योंकि किसान की पिछली फसल डूब गई, रागली डूब जा, और किसान के साथ मजदूर है, कई चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये गुरुजी ने उद्देश्य दे रखा मारता ही बेटा घर घर जाके इनकी मदद करो गांव गांव। और जो भी वहाँ गुरुजियों के दर पर आ गया, खाली नहीं गया कोई गांव, इतने गांव हम सेवा होगी। इसे कलयुग में ऐसा संत आपके देश में होना गर्व होना चाहिए। आगे भाई इतनी मदद कर रहा है, गांव गांव स्टेट, जितने भी स्टेट डूब रहे हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, गुजरात है, ये सब में गुरुजी की ये सेवाएं चली हुई है। और इस सरकार की भी तन मन धन तक गुरुजी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम भी हल्का होगा। ये कथावाचक इतने रुपये ले जा हैं, और इसे मौके में जब कितने भी आप गामते हो, बता दो दुनिया में कोई मंदिर आड़ा आया हो, ये कथावाचक आए हो, कोई संस्था और आई हो, अरे ना आना चाहिए गुरुजियों की तरह। गुरुजी जो काम कर रहे हैं इस तक उनका काम दुनिया में नहीं है, देखना आप लोगों ने है। जब भी गुरुजियों के दर पर जाओगे खाली हाथ नहीं लौटोगे, यो गुरुजिया नियम है। ये पूर्ण परमात्मा है, पहले भी आए थे, लोग अनुवारी पछाने थे, ये फेर आ रहे हैं, सारे पछाड़ने की जरूरत है। ये तान ना नहीं और कुछ नहीं, आसानी से जनु लाडू खा गाँव है पाई प्रमोटर दे दें गुरुजी पास करके। तो सभी ग्रामवासियों से तय दिल से आपका हम गुरुजियों की दया से आपने जो गुरुजियों का मान सम्मान दिया है, आपका तय दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं गाँव का। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत चोरटापुर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन व हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत चोरटापुर, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत चोरटापुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं।
दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो मोटर पंप दिए हैं, उन्हें पानी निकालने के लिए हमें उसे पानी निकाल देंगे। और अभी तो पाइप लाइन दबेगी नहीं, क्योंकि सभी जगह ज़मीन दलदल है, पानी है। जब सूखने के बाद हम इसको हमारे रिजवायर के अंदर से पाइप लाइन दबवा के सदा के लिए हम पानी निकासी की राहत मिलेगी। और फिर से मैं श्री संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। सदा आभारी रहेंगे। और ये इसे मुश्किल घड़ी में काम किया है, जो हमारे ये कमेटी के अध्यक्ष ने बताया है, जिस अभी कथावाचक नहीं आगे आते, श्री संत रामपाल जी महाराज आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सराहनीय काम किया है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ समस्त ग्रामवासी हमारा। और अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र इनको सुनाया गया। सरपंच जी ने इस पे सहमति जताई है और साथ में इनको निवेदन पत्र भी इनको सौंप दिया है। और ग्राम पंचायत चोरटापुर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के तौर पर एक फ़ोटो फ्रेम भी दिया गया, जिसमें इन्होंने जो सामान इनको मिला है 10,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट 15 HP और 40 फुट केबल, इस कार्य में सहयोग हेतु संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद किया है। धन्यवाद। जो इस गांव ने चोरटापुर ने जो गुरुजियाँ मान सम्मान किया है, हम तय दिल से इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। और जो ये स्वरूप दिया है, परमात्मा के चरणों में भेंट किया है, इसको हम बंदी छोड़ के चरणों में जाते ही समर्पित कर देंगे। सत साहिब। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, यह मदद हमारे लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को वापस घर लाने का जरिया है। ऐसा है जी, जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी, हमें पता चला था 5 दिन पहले, हम भी गए थे आपका ये अन्नपूर्ण मुहिम के तहत। हमें पता लगा हमारा गांव में काफ़ी आपने देखा भी है, बाढ़ के पानी से गांव पूरा प्रभावित है। तो हमें सरपंच साहब और हमारे गांव के 5-7 जितने भी मौजूद व्यक्ति आपके पास गए। आपने हमारी समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सर्वे किया, और आपने उसी मुहिम के तहत हमारे गांव में आज जो संत जी रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार आपने जो भिजवाया है, हम पूरा गांव तय दिल से संत जी का आभारी हैं और आजीवन आभारी रहेंगे। बाकी सारे बात जो सरपंच साहब ने आपके समक्ष रख दी है, एक बार फिर दोबारा उनके अनुयायी जो आए हुए उनका सभी का संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई साहब, गाँव में बाढ़ राहत सेवा अभियान तो क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं। हमारा तो बढ़िया काम कर दिया। पानी निकल जाएगा, फसल का तो जुगाड़ बैठ जाएगा, ना तो फिर मारे जाए पशुअन खुदाई कौन बचेगा। और क्या बताओ, किसान क्या तकलीफ महसूस कर रहा था? किसान तो बहुत मुश्किल हो रही थी। लिकड़िया कौन जाता पानी में कड़क जावा, अरे फायदा हो जाएगा जब लिकड़िया पाचे तो आगे फसल तो बूझेगी।
राहत मिलेगी किसानों को? हाँ राहत मिलेगी खूब बढ़िया, जो पानी निकले बस राहत मिलेगी, इसकी हम आभारी है इस बात की। पाल जी महाराज की दया से जिस तरह से हमारे गांव के अंदर बाढ़ से पानी से भरने के कारण फसलें खराब हो चुकी हैं, अगली फसल के लिए जो पानी निकासी हो जाएगी उससे बड़ा और अच्छा क्या मुहिम रहेगी। तो हम संत जी रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं और इनके आभारी रहेंगे। हमारे गाँववासी जो इकट्ठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज ने यह सहायता प्रदान करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद पहुंची है? आज तक पहले तो हुआ नहीं, पर महाराज ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत गांव की तरफ से आभारी हैं और बहुत अच्छा काम किया। और आशा करते हैं कि जल्दी जल्द पानी निकाल सके और अगली फसल के लिए महाराज ने बोला है कि हम भी साथ हैं और अगली फसल बोने की तैयारी में, ताकि कणक बो सके हम। इस गांव में खुशी है, किसान खुश है अब? हाँ खुश है, आज गांव खुश है, पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। पाइपें आई हैं, मोटर आई हैं, काफ़ी वो है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आज का। और हम भी जितना हो सके तय दिल से सहयोग देंगे महाराज का। अच्छा, आप भी पूरी तैयार है? हाँ, हम पहले भी जाते थे महाराज के पास, बरवाड़ा गए थे और अभी भी थोड़ा जागरूक हुए हैं नए बच्चे, तो उसके लिए जाएंगे। भाई साहब क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज के? बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ज़्यादा जी। हमारे लिए तो नो भगवान उतर गए जी, एकदम गांव पूरे तरह दहस में सो रहा था जी। और गांव का पानी उतर जाए तो गांव की जीवारी हो जाएगी जी। काफ़ी घरों में नुकसान ज़्यादा है जी, मैं ये पहले भी आपको बताई थी जी। तो काफ़ी आप प्रार्थना लेके गए वहाँ पे, बात हमारी सुनवाई होगी तुरंत जी। हम उससे पहले विधायक ने सारा जाए थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई थी जी। तो लेकिन वहाँ हमें किसी बताया, उसके माध्यम से हम गए तो हमारी 1 हफ्ता में ही तुरंत कार्रवाई होगी जी। पता लगा कि भाई कुछ किसान वहाँ पे जाते थे, भाई संकोच में जाते थे, भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इतनी जल्दी तो कौन आजकल मदद करता है। इतनी हमारे को चर्चा ही नहीं थी जितनी जल्दी मिल जाएगा कि हम होते थे सुनवाई होगी तो भी बिना 2 महीने के बाद लग जाए। लेकिन ये सोच के गए थे? सोच के दिए गए थे जी। छोटा सा तो गांव है जी हमारा, आपको पहले बता जो है 650 पर्ची है जी, बिल्कुल छोटा काम की जी। सुनवाई नहीं होगी, ये तो नू लगा ले हमारी तो 1 हफ्ता के अंदर ही कार्रवाई होगी जी, 1 हफ्ता में ही जी। जो 10,000 फीट लंबे पाइप मिल चुके हैं और मोटरें आ गई हैं और आपके सामने जो सच्चाई है आपके धरातल पे तुरंत प्रैक्टिकली आपने देख लिया, गाँव के किसान खुश हैं आज? क्या माहौल है? बिल्कुल माहौल देख लो, छोटा गांव सारा गांव आ रहा है जी आपका। क्या ओडे गांव जितने आदमी जी सारे आ चुके गांव के जी। क्या कहेंगे भाई साहब, प्रार्थना करने उस दिन पहुंचे थे और आज आपकी आंखों के सामने सामान सारा आ चुका है, क्या कहें? बढ़िया जी, मौज कर दीजिए ना, तो नहीं तो काम डूबा बैठा था जी, कोई उम्मीद की कोई किरणें नहीं थी। बिल्कुल संत रामपाल जी ने आगे उम्मीद की ऐसी किरण जगा दी, इनका कोटि कोटि नमन पूरा गांव की तरफ से। पहले क्या प्रयास किए गए कि भाई पानी निकल जाए, क्योंकि किसान की तो एक ही फसल होती है, वो बर्बाद हो गई। प्रयास तो पूरे किए होंगे किसानों ने? फुल प्रयास करिए, प्रशासन करने भी गए, पूरा रुखा रोड़ा सारे जाए थे हम तो 2 महीने से पानी खड़ा जी रहे हो। लेकिन बाद में मीडिया के थ्रू पता लगा, फिर वहाँ भी डरते डरते है। हालांकि बाकी 1 हफ्ता में ही सारा प्रोग्राम रामपाल जी महाराज जी बहुत दया कर दी, बहुत ज़्यादा। निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, उसमें जानकारी दी गई कि भाई ये जो पाइपलाइन दी गई है परमानेंट आपकी हो गई है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस तरह की मदद को लेकर? बढ़िया मौज कर दी जी, ऐसी मदद तो कोई किसी की करता ही नहीं। पूरा गांव खुश है इस बात को लेकर, पूरा गांव महाराज यहाँ की इस बात की पूरी मतलब आने वाला समय में भी इसको याद रखेगा जी। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? भाई हमारा तो मौज कर दी, हम तो इतना इतना पानी में खेत में जावा हैं, मरना तो ऊपर हो गया, मतलब बर्बाद हो रहा है जमा। और बीमारी गई हो सारा टावरा का, तो इस फालतू और क्या होगा। अब जो राहत मिल गई, अब क्या सोचते हैं कब तक अब जनजीवन सामान्य हो जाएगा आपका? भाई 5 दिन में 10 दिन में लग गया रहेगा तो पानी तो लिकड़ेगा। देखो आदमी जनजीवन आपका किसान है जो खुश हो गया है कि भाई अब कुछ है राहत मिलेगी। बिल्कुल खुश हुए हैं जमा, भाई पानी लिकड़ जा, टाबर घर आ जा, डांगर आ जा, हम तो खेत में जाने जोगे भी कौन रहे, खरा मट्टी हो रही हमारी तो। अवस्था डाउन हो गई थी जी भाई साहब, बिल्कुल डाउन ऐसे हो गई थी। गांव के बच्चे कहीं हैं, पशु कहीं हैं, आदमी खेत को घर भी नहीं छोड़ सकते तो आदमी कहीं हैं। तो मतलब एक तरफ से परिवार बिल्कुल बिखर चुका था जी, एंड हो गया सारा जी, हैंड बैंड हो गया जी। आपने सर्वे भी कराया, उसमें पानी आपने देखा भी होगा जी, ऐसी बुरी हालत हो गई थी गाँव की। अब गाँव आज सुबह का ही खुश है जी, सुबह का कह रहे बोले महाराज जी आएंगे, 1 घंटा में आएंगे, 2 में आएंगे, तो मतलब सारा गांव ही चक्कर में है कि आ जाए। मतलब 2 बजे का टाइम था, गांव तो 12 बजे का यही हंड रहा जी सारा। हाँ जी, इतना खुश है जी गांव हद से ज़्यादा जी। और जी इतनी दिन की पुरानी मुसीबत और एकदम पल भर में दूर जी, नू लगा लो 1 हफ्ता में पल भर में सोल होगी जी। अब तो है 2 दिन में बिट्टी चल जाएंगे तो चल जाएंगे जी, सोल समस्या का सोल हो जाएगा जी। 10 दिन में 5 दिन में पानी उतर जाएगा, बच्चे घर आ जाएंगे, पशु वापसी आ जाएंगे जी।
किसी के रिश्तेदारी में खड़े हैं, बच्चे रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कोई भाईचारा में जा रहे हैं जी। मतलब गांव की पूरी दशा है जी फिलहाल तो जी, बहुत ज़्यादा जी। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई गांव वालों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, क्या कहें? गांव पंचायत की तरफ से बहुत बढ़िया जी, महाराज का बहुत धन्यवाद है जी। हमारे को पाइप दे दिया और पानी निकल जाएगा जी गाँव का। हाँ भाई, हमारे गांव में जो है चुगत पानी खेता में, जो गांव में इतना तो पानी भरा हुआ है और बहुत दुखी थे। इस जो है कि दुख की घड़ी में श्री रामपाल महाराज जी ने जो है यह मदद करी है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई गांव को सुविधा दी है तो अच्छी बात है, ये तो गांव में उसका आभारी है। हाँ, गांव का किसान खुश है। अब वही मुसीबत थी, अगली फसल की बिजाई नहीं थी, भी आगे बिजाई हो जाएगी। तो यहाँ बताया कि गांव कितनी बुरी दुर्दशा में था। मतलब रिश्तेदारों में कहीं बच्चे जा रहे हैं, पशु कहीं जा रहे हैं और खेती बाड़ी में किसान जा नहीं पा रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का जनजीवन सामान्य करने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी जो राहत पहुँचाई है, ये वाकई इसका जो धन्यवाद गांव वाले हैं वो शब्दों से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो मुसीबत गांव पर थी अब वो टल जाएगी, जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी जो प्रार्थना सुनी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चोरटापुर को जो सामान दिया गया है वो सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, सारा सामान है जो यहाँ पर दिया गया है। सत साहिब जी, ग्राम पंचायत चोरटापुर ने जो गुरुजों के चरणों में प्रार्थना की थी, उसमें इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें, 10,000 फुट पाइप 8 इंची और ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुरुजों के चरणों में भेजा और गुरुजों ने स्वीकार करके इस प्रार्थना को स्वीकार किया और तुरंत आदेश दिए इस गांव के ये सामान उपलब्ध करा जाए। आज सारा सामान लेके सभी सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं और ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत और चोरटापुर को वह गांव के मौजूद व्यक्तियों के बीच में ग्राम पंचायत को सभी सेवादारों ने सामान सौंप दिया है। सत साहिब जी, तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान पहुँचा दिया गया। सरपंच जी, सारा सामान हैंडओवर कर लिया? सारा सामान आ गया जी, मोटर भी है और ट्रांसमीटर भी है, सब कुछ सारा सामान आ गया। जो भी हमारी सुविधा थी वो सारी सुविधा दे दी निकालने के लिए, पानी के निकालने की। तो हमें पाइप फिटिंग करना है और पानी निकालना है। और जी संत रामपाल का फिर भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, सारी उम्र करते रहेंगे। जो हमारे गेहूँ बोएंगे फसल जमींदारा की तो बहुत खुश हो गए। यह मदद पाकर चोरटापुर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए गांव को फिर से एक करने की है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ फिर से एक होने का विश्वास भी दिलाया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।